तो प्रभात प्यारे बच्चों, मैं रीता मॉडल प्राथमिक विद्यालय पंजाब नगर से फिर से आपकी कक्षा को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम कक्षा 1 का पाठ 3 रीना का दिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम फिर से इस कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं और आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप सभी रीना का दिन जो हम कहानी कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें प्यारे बच्चों। तो हमारी इस कहानी की आज की पात्र है रीना। कौन है? रीना। हम रीना के बारे में चर्चा करेंगे कि रीना का दिन यानी रीना एक दिन अपना हमारा किस तरह से बिताती है, उसकी दिनचर्या कैसी है, वो अपने दिन को किस तरह से बिताती है, कैसे दिन की शुरुआत करती है और सोने तक वो क्या क्या करती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो ये देखते हैं हमारी रीना क्या क्या करती है। ये है रीना और ये मुर्गा दे रहा है बांग, यानी मुर्गा बांग कब देता है? सुबह सुबह। कब देता है? सुबह सुबह। और ये है हमारी रीना बड़े प्यार से खुश होते हुए उठ रही है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सुबह खुश होके उठते हैं? जरा हाथ उठाना तो जरा, कितने बच्चे सुबह सुबह रोते हैं उठते हुए और कितने बच्चे हंसते हैं? जरा बताओ तो। वेरी गुड। अगर आप सभी बच्चे सुबह हंसते हुए उठते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने दिन की शुरुआत हंसते हुए ही करनी चाहिए, हमें सुबह सुबह हंसते हुए ही उठना चाहिए। लेकिन जरा बताओ तो ये कैसे होगा कि हम सुबह हंसते हंसते उठें? सोचो सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगाओ जरा दिमाग। हाँ, अगर हम रात को जल्दी सोएंगे, जब हम जल्दी सोएंगे तो हमारी नींद अच्छे से पूरी होगी और जब नींद अच्छे से पूरी होगी तब हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करेंगे और पूरा दिन हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होगी और हम अच्छे से मन लगाकर अपने विद्यालय में पढ़ेंगे। मान लो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? स्कूल में आपको नींद आएगी ना, पूरा दिन आपको स्कूल में बैठे बैठे ऐसे करते रहोगे, मैडम पढ़ा रही है, क्लास चल रही है और आप करोगे। कितने बच्चों के साथ ऐसे होता है जरा बताओ तो। कुछ बच्चे हैं ना ऐसे। हाँ, तो इसका पता है कारण क्या है? रात को जल्दी ना सोना। हमें अपनी अच्छी आदतों में ये शामिल करना चाहिए कि हम रात को जल्दी सोएं और सुबह समय से जल्दी उठें, ताकि हम जब विद्यालय जाएं तो बिल्कुल तरोताजा महसूस करें और जो हमारे शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ सके और वो हमें अच्छे से याद हो सके। समझे? तो ये रीना की बहुत अच्छी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठती है। ठीक है, अब ये उठ गई जल्दी। अब इसने क्या करा, क्या करती है फिर? हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है। उठकर क्या करती है? वो अपने बिस्तर को ठीक से लगाती है। क्या करती है? बिस्तर को अच्छे से तय करती है। कितने बच्चे ये सब ये काम करते हैं अपने अपने घर में? जरा बताओ तो। हाथ खड़ा करो और अपनी अपनी कक्षा अध्यापिका से बोलो कि आपका नाम नोट करें। और जो बच्चे ये नहीं करते हैं वो सारे बच्चे प्रयास करेंगे कि वो सुबह उठकर अपने बिस्तर को अच्छे से लगाएं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं? अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे कैसे? हाथ खड़ा करो जरा। ऐसे, है ना? अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। हाँ, ठीक है। अब देखो, फिर वो क्या करती है? बिस्तर को लगाने के बाद जाती है और अपने बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाके क्या करती है? अपने नीम की दातून से अपने दांत को साफ करती है। अब जिनके का नीम की दातून नहीं है वो ब्रश भी कर सकते हैं, है ना? क्या करती है? ब्रश करती है और अपने दांतों को अच्छे से साफ करती है। वो करती है नीम की दातून से। ठीक है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। फिर क्या करती है? वो साबुन लगाकर अच्छे से नहाती है और नहाने के बाद साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनती है ना? हमें साफ सुथरे अच्छे कपड़े ही पहनने चाहिए, मैले गंदे कुचैले नहीं। क्योंकि जब हम गंदे कपड़े पहनकर विद्यालय जाते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व को खराब करते हैं। साफ सुथरे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, है ना? हमें आकर्षित करते हैं ना? जो बच्चे देखा होगा स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं अच्छे से साफ सुथरे ड्रेस पहनकर आते हैं, उनको मैडम बहुत प्यार करती हैं, है ना? फोटो भी खींचती होंगी, है ना? फोटो भी खींचती हैं। तो ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो
आप सभी को नहा धोकर सुंदर अपनी ड्रेस पहनकर, साफ सुथरी ड्रेस पहनकर ही विद्यालय जाना चाहिए। रीना की हमारी ये भी एक बहुत अच्छी आदत है ना। पहले वो सुबह उठती क्या करती है, जल्दी उठती है ना, फिर वो अपने बिस्तर को तय करती है, फिर नीम की दातुन से अपने दांतों को साफ करती है, फिर वो नहाती है और नहाने के बाद में साफ और स्वच्छ कपड़े पहनती है। फिर यह करती है, अब वह अपने बालों में तेल लगाकर, तेल लगाना बहुत जरूरी है ना, तेल लगाना बहुत जरूरी है। वो क्या करती है, फिर तेल लगाती है और तेल लगाकर कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। तेल लगाकर स्कूल जाती है। तेल लगाकर क्या करती है, सॉरी कंघी करती है। तेल लगाकर क्या करती है, वो कंघी करती है ना। तो लड़के होते हैं वो कंघी ऐसे ऐसे करते हैं और लड़कियां क्या करती हैं, चोटियों को गूंथ लेती हैं। जिनके बाल लंबे होते हैं वो चोटी बना लेती हैं और जिनके नहीं होते उन्हें लड़कियों को अच्छे से अपने क्लिप या बैंड लगाकर ही स्कूल आना चाहिए। ठीक है। फिर रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी को आनंद के साथ खाती है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सब्जी या पराठा नहीं खाते हैं और वो चीज और पैकेट लेकर आते हैं, चिप्स ले आते हैं स्कूल में, है ना, समोसा ले आते हैं। ये गलत बात होती है। ये फास्ट फूड हमारे शरीर को खराब करते हैं, है ना, हमारे अंदर बीमारियां लेकर आते हैं। ठीक, तो सारे बच्चों को पैकेट फूड नहीं खाने चाहिए, अपनी मम्मी का बनाया हुआ घर का खाना ही खाना चाहिए। ये भी एक रीना की बहुत अच्छी आदत है कि वो अपनी माँ के बनाए पराठों और सब्जी का आनंद लेती है। और आप सभी के विद्यालयों में तो हमारे यहाँ एमडीएम की व्यवस्था है ना, स्कूल में अच्छा खाना मिलता है। आप सभी लोगों को वही खाना चाहिए, घर से पैसे लेकर नहीं आने चाहिए। क्या होता है, कई बार आप लोग जो इंटरवल होता है उसमें स्कूल से बाहर भाग जाते हैं और जाकर के दुकानों से चीज लाते हैं, उसमें क्या होता है कभी कभी किसी दुर्घटना होने का भी कारण रहता है। इसलिए आप सभी बच्चों को स्कूल में आने के बाद विद्यालय में ही रहना चाहिए और घर से पैसे नहीं लेने चाहिए। और जितने भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वह अपने बच्चों को पैसे देकर विद्यालय बिल्कुल भी ना भेजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करती है रीना, अपनी माँ को गले लगाती है और फिर स्कूल जाती है। अपनी माँ से गले लगती है, अपनी माँ को प्यार करती है और फिर जाती है स्कूल। तो वो कितनी अच्छी बच्ची है रीना, कितनी अच्छी अच्छी आदतें हैं उसके अंदर, है ना। आप सभी को उसकी आदतें अपनानी है। ठीक है, अब वो क्या करती है, स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। किससे मिलती है, देखो ये रीना है और ये है उसकी सहेली दीपा। दीपा से मिलते ही वह क्या कहती है एक दूसरे को, सुप्रभात, है ना, गुड मॉर्निंग। हमें जब भी अपने किसी दोस्तों से परिचितों से मिलना चाहिए, उन्हें हमें उनका अभिवादन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करती है, हंसती है खेलती है और हंसते खेलते कहाँ जाती हैं, वे दोनों विद्यालय जाती हैं। अब देखो आगे जाकर वो क्या करती है, स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। स्कूल में क्या होती है, प्रार्थना होती है, सभी स्कूल्स में होती है ना बेटा। तो इसको प्रार्थना के बाद वह हम लोग कहाँ जाते हैं, अपनी कक्षा में। रीना भी अब जा रही है अपनी कक्षा में। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, जब आपकी क्लास टीचर, आपकी कक्षा अध्यापिका क्लास में आती है, आप सभी उनका क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। कैसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम, सुप्रभात मैम, यही सब बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये भी अपनी टीचर्स का अभिवादन करते हैं। और क्या बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। अभी अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई सभी बच्चों को नमस्ते करती हैं। आपकी मैडम भी करती होंगी ना, जैसे ही आप लोग बोलते होंगे गुड मॉर्निंग, तो मैम भी मुस्कुराते हुए क्या बोलती हैं बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर बोलती हैं आप लोगों को बैठ जाओ। फिर वो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद अपनी कक्षा को शुरू करती हैं। ऐसा ही होता है ना, हाँ बिल्कुल। अब देखो रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। कैसे करती है पढ़ाई, वो मन लगाकर। देखो वो कितनी अच्छी बच्ची है, कितने अच्छे अच्छे काम करती है। स्कूल में आती है तो मन लगाकर पढ़ाई करती है। अच्छा जरा बताओ तो कितने बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। देखा, सभी बच्चे हाथ उठा रहे हैं, इस मामले में सारे बच्चे हाथ उठाते हैं। चलिए, जितने अच्छे बच्चे हैं जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वो अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी आज से कोशिश करनी है कि वो स्कूल में आए तो मन लगाकर ही पढ़ाई करें, और जो करते हैं वो सभी के सभी बधाई के पात्र हैं। चलिए आगे देखिए, वह अपनी सहेलियों के साथ
खेलती है अपनी सहेलियों के साथ। देखो वो खेल रही है विद्यालय में। देखो आप सभी के स्कूल में गेम्स किट मिली हुई है, इंटरवल में आपको खेलने के लिए सामान दिया जाता है। ऐसे ही हमारी रीना स्कूल में खेल रही है और थोड़ी थोड़ी शरारत भी करती है। अब इस शरारती तो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी शरारत करते हैं ना, वैसे ही रीना भी थोड़ी सी शरारत करती है। लेकिन हमारी शरारत से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी को भी असुविधा या परेशानी ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब देखो घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। देखो कितनी अच्छी लड़की है। अब वो स्कूल से आने के बाद ये नहीं कि बस्ता इधर फेंका और हमने हाथ भी नहीं धोए बिस्तर पे पड़ गए, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सबसे पहले हमें घर जाना चाहिए, अपने बिस्तर, अपने जो हमारा बैग है उसको अच्छे से उसके स्थान पर रखना चाहिए और उसके बाद हमें अपने हाथ मुंह धोने चाहिए, अपने मम्मी पापा को जाते ही नमस्ते करनी चाहिए और उसके बाद हमें जो भोजन है मम्मी ने हमारे जो भोजन बनाया है उस भोजन को हमें करना चाहिए। ठीक है। अब क्या हो रहा है, वह अपनी की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। पूरा दिन उसने स्कूल में क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, है ना, और क्या होमवर्क मिला, क्या शरारतें की, वो सारी बातें किसको बताती है, अपने पूरे परिवार के साथ बताती है। बच्चों हमें भी अपने तो हम पूरे दिन भर में दिनचर्या जो भी हमारी रहती है उसे अपने माता पिता के साथ जरूर से जरूर शेयर करना चाहिए, है ना। अपने माता पिता से हमें कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, ये भी अच्छे बच्चों की एक अच्छी निशानी होती है। ठीक है। अब देखो रीना अपने प्यारे से छोटी भाई के साथ भी खेलती है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार से खेलते हैं, उनका होमवर्क कराने में सहयोग करते हैं, जरा हाथ खड़ा करो। हाँ, और ऐसे कितने बच्चे जो अपने छोटे बहन भाइयों को मारते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, वो भी हाथ खड़ा करो। हाँ, आप तो सब अच्छे बच्चे बन रहे हैं ना। बेटा हम लोगों को अपने माता पिता का सहयोग करना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी हमें प्यार से पेश आना चाहिए। ये भी एक अच्छे बच्चों की बहुत अच्छी निशानी होती है ना। हमें अपने छोटे, जब हम छोटों को प्यार देंगे तभी तो हमारे छोटे हमें सम्मान देंगे ना। हमने घर में भी सीखा है कि हमारे माता पिता, हमारे जो दादा दादी होते हैं उनको सम्मान देते हैं ना, तो हमें भी अपने छोटे बहन भाइयों को सम्मान देना चाहिए, तभी तो हमारे छोटे बहन भाई हमें सम्मान देंगे, है ना। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। ठीक है। अब देखो रीना रीना को रात को जल्दी नींद आ जाती है। क्या हो जाता है रीना को, वो जल्दी नींद आती है, वो जल्दी सो जाती है। अभी हमने जो हमने स्टार्टिंग में हमने चर्चा की थी कि रीना सुबह जल्दी उठती है, तो बताओ जरा कैसे उठ पाती है, क्योंकि वो जल्दी सो जाती है। जब हम जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठेंगे। इन सभी अच्छी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। दादी रात को सोते समय उसे क्या बोलती हैं, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि विश करने के बाद में उसे रात को जल्दी सुला देती हैं। जल्दी सोने की वजह से वो जल्दी उठती है और पूरा दिन बहुत अच्छे से तरोताजा रहकर अपने सारी जो दिनचर्या होती है उसको पूरा करती है। ठीक है। अब जरा बताओ तो सारे बच्चों ने इस कहानी से क्या क्या सीखा। जो हमारी कहानी की पात्र है रीना, जरा बताओ तो वो अच्छी लड़की है कि बुरी लड़की है ना। अच्छी लड़की है ना, क्योंकि उसके अंदर सारी अच्छी आदतें हैं। सुबह जल्दी उठती है, उठने के बाद में अपने बिस्तर को तय लगाती है, फिर वो ब्रश करती है, ब्रश करने के बाद में नहाती है, नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है, कपड़े पहनकर वो अपनी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ सब्जी और पराठा खाती है। उसके बाद अपनी माँ को गले लगाकर अपने स्कूल जाती है, अपने दोस्तों से मिलती है तो उन्हें अच्छे से सुप्रभात विश करती है। विश करने के बाद में जब अपने दोस्त के साथ हंसते खेलते विद्यालय जाती है, वहां प्रार्थना करती है, फिर अपनी कक्षा में जाती है। कक्षा में जाने के बाद अपने टीचर्स को भी गुड मॉर्निंग विश करती है। जो भी उसको टीचर पढ़ाते हैं उसको ध्यान से मन लगाकर सुनती है और पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो स्कूल में खेलती भी है। खेलने के बाद अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने बिस्तर, अपने बैग को अच्छी जगह जहां पे रखने की जगह होती है वहां उसके स्थान पर रखने के बाद में वह अपने हाथ पैर धोती है। हाथ पैर धोने के बाद अपने घर का भोजन करती है। अपनी पूरे जो दिनचर्या उसने विद्यालय में क्या क्या किया वो अपने माता पिता को बताती है और अपने भाई की मदद भी करती है, खेलने में भी, पढ़ने में भी, है ना।
और उसके बाद में वह समय से सो जाती है ना। कितनी अच्छी आदतें हैं। क्या ये सारी अच्छी आदतें आप सभी में हैं? बताइए। ओके, जितने भी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि उनके अंदर ये अच्छी आदतें हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा बधाई के पात्र हैं। उन सारे बच्चों को मैं कहूंगी कि उनकी जो टीचर्स हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट देकर उनको प्रोत्साहित करें, सम्मानित करें। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं वो प्रण लें कि वो आज के बाद से रीना के जैसे ही अच्छे बनने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर इन अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएंगे। ठीक है, अब हम इसके जो पाठ है इसके हम कार्य पुस्तिका पे जाते हैं। जो भी हमें उसमें कक्ष हमारी पाठ में जो भी हमें कार्य दिया गया थोड़ा सा उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है? हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे जानते हैं? अपने अपने टीचर्स को बताइए क्या करती है रीना। बताइए, रीना सुबह अपनी सहेलियों से मिलने पर क्या कहती है? हाँ, वेरी गुड, सुप्रभात। क्या कहती है? सुप्रभात। बहुत अच्छे, सारे बच्चों ने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना है। सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, अब देखिए, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं? बताओ क्या कहती हैं? हाँ, शुभ रात्रि। क्या कहती हैं? शुभ रात्रि। वेरी गुड। अगला है हमारा प्रश्न, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं? क्या कहते हैं बड़ों को हम सब लोग? जब कोई हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे बड़े मिल जाएं या हमारे शिक्षक मिल जाएं, दादा नाना दादी बुआ फूफा चाचा चाची या पड़ोस की कोई भी मिल जाए, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? नमस्ते, है ना। और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बड़ों के पैर छूकर उनका अभिवादन करते हैं, है ना। हाँ, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, है ना। चलिए, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? सबसे पहले नमस्कार करते हैं और बोलते हैं आइए हमारे घर में आपका स्वागत है, उनके बैठने की व्यवस्था करते हैं ना। ओके, वेरी गुड। अगर आपको रास्ते में कोई परिचित मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? उनको क्या कहेंगे आप? नमस्ते, है ना। चलो, अब जरा हमें बताओ तो, अभिनय सही तो आप लोगों को बताना है, कक्षा अध्यापिका को करके दिखाएंगे सब लोग। मंजन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं मंजन? ऐसे, ये ब्रश होता है ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं? हाँ, अच्छी आदत ये होती है कि हम मंजन को मैं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए, फिर ब्रश लेके ऐसे, है ना, मसूड़, ताकि हमारे मसूड़े ना छिलें। ठीक है, अब है हम कैसे नहाते हैं? बाल्टी पानी मग्गा लेके हम ऐसे तो नहाते हैं, ये इस तरह से पानी डालकर, है ना, धीरे धीरे। हाँ, वेरी गुड। अभिनय करके दिखाएंगे सब बच्चे। बाल कैसे बनाते हैं? कंघा लेके ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। आपने अपनी कक्षा अध्यापिका को अभिनय करके दिखाइए सब। खाना कैसे खाते हैं? है ना, ऐसे खाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाना चाहिए हमें, है ना। बड़े बड़े निवाले नहीं बनाने चाहिए और जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए। हाथ कैसे धोते हैं? हाथ धोने के स्टेप आप लोगों को हैंड वॉश वाली जो हमारा डे होता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पे आप लोगों को सिखाया गया होगा, है ना। कैसे साबुन अच्छे से लगाना चाहिए, इस तरह से ये नाखून, है ना, स्टेप्स होते हैं हमारे, उसी पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं अच्छे से अपने हाथों को धोना चाहिए। जो भी बच्चे अपने हाथ धोने के तरीके को बिल्कुल सही तरीके से बताएं, मेरा विनम्र निवेदन है आज की क्लास देखने वाले सभी बच्चों से, और उनके जो अध्यापक उन्हें बच्चों को क्लास दिखा रहे हैं आज की, जो बच्चा सही तरीके को बताए उसे सम्मानित जरूर करें विद्यालय में। ठीक है, अब हम कैसे सोते हैं भाई? ये तो बहुत आसान है, बस आराम से सो जाते हैं ना सब। अभिनय करके अपने अपने टीचर्स को दिखाएंगे। और खेल खेल में आप लोगों के लिए काम है, आप लोग घर से मिट्टी की चीजें और जो खेल की चीजें, चूल्हा थाली कटोरी, ये सब चीजें आप मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, फल बना लेते, सेब केला, ये सब आप लोग गृह कार्य बनाकर लाएंगे, अच्छे से रंग वंग सजाकर लाएंगे और अपने कक्षा अध्यापिका को लाकर दिखाएंगे। ठीक है, अब ये हमारी एक एक्टिविटी है, इसमें रेखा खींचकर पशुओं को, उनके पशु पक्षियों को उनके घर तक आप लोगों को पहुंचाना है। ठीक है, तो जरा देखेंगे पहली क्या है। उल्लू, उल्लू कहाँ रहता है बताओ तो जरा, कहाँ रहता है उल्लू? पेड़ पर। और ये हमारी चिड़िया, ये चिड़िया के यहाँ पर है अंडे, और ये है हमारा
खरगोश। ये गिलहरी, गिलहरी भी हमारी पेड़ पे रहती है। और ये मछली हमारी पानी में रहती है। और गाय को हम घर में बांधते हैं पेड़ के नीचे, ठीक है। और आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उसे चित्र की सहायता से आपको बताना है। इन शब्दों में आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं, जैसे रसोई, कमरा, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादा, दादी, कहानी, खीर। जो भी आपको सही लगे उसके चित्रों को आप इसमें यहाँ पर चिपका सकते हैं और अपने कक्षा अध्यापिका को दिखाएंगे, ठीक है। और घर में कौन कौन से काम करते हैं, है ना, तो वो सारे काम आपको बताने हैं। स्किल लिस्ट अपने अपने मैम को बताएंगे सारे बच्चे की अपने घर पे वो अपने मम्मी पापा की कैसे मदद करते हैं, घर में क्या क्या छोटे मोटे वो काम करते हैं, ठीक है ना। बच्चों की छोटी सी यहाँ पे लाइनें भी लिखी गई हैं। हाथ है मेरे छोटे छोटे काम करूं मैं बड़े बड़े, हाथ है मेरे छोटे छोटे काम करूं मैं बड़े बड़े। तो आप सब लोगों को भी अपने टीचर्स को बताना है कि आप अपने घर में अपने माता पिता की मदद किस प्रकार करते हैं, है ना। और सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं और जो बच्चों आप लोगों के अंदर जो कमियां हैं उन्हें त्याग कर आप सभी के सभी अच्छे बच्चे बनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।